हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं प्रियम्बल। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है यहाँ से। लगभग स्टेट पीसीएस में तो काफी क्वेश्चन आते हैं और आजकल यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इस बार भी सीडीएस में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आप जानते हैं, ये अपना इंडिया का प्रियम्बल है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ड टू वर्ड याद। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस बार सीडीएस का क्वेश्चन था 2025 में, उसमें अरेंजिंग पूछ लिया। क्या सोवरिन पहले आता है, सोशलिस्ट पहले आता है, कौन किसके बाद आता है, कौन किससे पहले आता है? तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. And our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए? adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. समझ में स्टूडेंट? अब मैं आपको यहाँ पे पूरा डिकोड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज का क्या मतलब है। समझ गए स्टूडेंट? ध्यान से देखिए। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड, थोड़ी सी। हाँ, चलो। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए। अब देखिए, बेसिकली प्रियम्बल क्या होता है? एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इट इज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इतना बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसका इंडेक्स पेज देखते हो, तो इंडेक्स में आपको क्या दिखता है कि हाँ, इस बुक में ये टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। तो वैसे ही प्रियम्बल क्या है? बेसिकली जिसमें लिखा है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वही कीवर्ड्स लिखे हुए हैं प्रियम्बल के अंदर। चलो, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरा, जिसका मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। सोर्स क्या है प्रियम्बल का? अपन ने प्रियम्बल कहां से अडॉप्ट किया है? ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए स्टूडेंट, कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है, अपन ने अडॉप्ट कहां से किया है स्टूडेंट्स। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, तो समझ गया। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेटस क्या है इंडिया का? प्रियम्बल में अपन ने क्या क्या वर्ड यूज किए हैं? हम सोवरिन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये कीवर्ड्स यूज किए गए, तो आपको इसी में याद होने चाहिए। सोवरिन, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि अपन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हासिल करना चाहते हैं? तो हम जस्टिस दिलाना चाहते हो, चाहे से सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम ये तीनों जस्टिस चाहते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, लिबर्टी, कि हम कुछ भी एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, किसी भी चीज में बढ़ सके, हमको आजादी मिले, तो हम ये चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब प्रियम्बल का। इक्वलिटी चाहते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का हक मिले। और फ्रेटर्निटी, कि अश्योरिंग डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि देश एक हो। अब जानते हैं अपना देश एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिलती है आपको जगह जगह पे। अब थोड़े से एरिया दूसरे एरिया में जाओगे तो आपको कुछ और देखने को मिल जाएगा। वहाँ कल्चर बदल जाता है, वहाँ का खाना, फूड्स बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। तो ऐसे देश में फिर इंटीग्रिटी रखना बहुत जरूरी है, मतलब देश टूट जाएगा। यूनिट, इंटीग्रिटी होनी जरूरी है। तो अपन ये भी एश्योर करते हैं। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल थे हमारे, जिन्होंने किए थे, तो उनके एक आइडिया दिखाता है कि वो देश के लिए क्या सोच रहे थे, कि देश कैसा होना चाहिए। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो ये सोर्स मैंने वैसे लिखा हुआ ही है, लेकिन अगर जिन्होंने आंसर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से देख भी सकते हैं आप स्टूडेंट कि हमने एडोप्ट कहां से किया, यूएसए से किया है। चलिए स्टूडेंट आगे। अब देखिए स्टूडेंट, देखो अमेंडमेंट हो सकता है, बट उसके लिए बस एक वो रहता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे आज ना आए, तो अपन प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो आज तक की हिस्ट्री में प्रियम्बल ओनली एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस इन हिस्ट्री। कब हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
1976 याद रखना स्टूडेंट। कब हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डेट 1976 में अमेंड हुआ था। द preamble was amended only once in Indian history by the 42nd amendment at 1976। तो तीन वर्ड इंसर्टेड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कौन कौन से सोशलिस्ट? अब देखो मैं दिखा देता हूं आपको। सोशलिस्ट का है, ये देखिए, ये सोशलिस्ट, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। सेकुलर, ये भी 42nd से है। और इंटीग्रिटी का है, देखिए स्टूडेंट, ये रहा इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स बाद में जोड़े गए हैं, पहले यूनिटी ऑफ द नेशन होता था, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होता है, और पहले सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं थे। समझ गए स्टूडेंट? ये तीन वर्ड जोड़े गए हैं। पर्पस क्या था? तो सोशलिस्ट में मतलब क्या था कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए था, सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहिए था लोगों को, और इनइक्वलिटी खत्म करना चाहते थे। इनइक्वलिटी, क्योंकि अब जानते हो अपने देश में बड़ी ज्यादा इनइक्वलिटी है, छोटे बड़े के बीच में भेदभाव बहुत ज्यादा है। सेकुलर अपन जानते हैं कि अपन हर रिलीजन को वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। और इंटीग्रिटी की, पूरा देश इतना डाइवर्स है फिर भी अपन चाहते थे कि वो एक होकर रहे, जब भी अपना देश महान बन सकता है। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब देखिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सेम यूएसए का भी अगर आप प्रियम्बल उठा के देखोगे तो उनका भी यही है, वी द पीपल ऑफ यूएसए या अमेरिका। जैसे अपना वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है रूल्ड बाय द सोइल या नेटिव ओरिजिन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो अपने लोगों ने मतलब एक तरह से लिखा है, तो अपने देश के लिए लिखा गया है वो। तो द फ्रेज विद द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रेम्बल सिग्निफाई द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। कौन है कॉन्स्टिट्यूशन की? वो अपन ही है, अपन खुद है, द पीपल देम सेल्फ। समझ गए? द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटेड बाय द एक्सटर्नल पावर। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई गारंटी नहीं है, एक्सटर्नल पावर उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। अपना जो मन करेगा, जो अपने देश के लिए अच्छा होगा, अपन वैसे ही काम करेंगे। अब ऑटोक्रेटोनी क्या होती है? मीन द रूल्ड बाय द सोइल और नेटिव ओरिजिन, जो मैंने बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अचीव ऑटोगोनी बिकॉज इट वाज फ्रेम्ड बाय द इंडिजिनियस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? अंग्रेजों ने लिखा है या अपने इंडियंस ने लिखा है? इंडियंस ने लिखा है। एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसको एडॉप्ट किसने किया है? अपने लोगों ने किया है। एंड रिप्लेस्ड ऑल प्रीवियस लीगल अथॉरिटी फ्रॉम कॉलोनियल रूल। जब अपन गुलाम थे तो उन जितने भी उन्होंने कानून बनाए थे उनको अपन ने खत्म किया है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का? कि प्रियम्बल क्या बताना चाहता है? तो मैं बता चुका हूं, तीन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? कि सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल, सबके साथ क्या बराबर का ट्रीटमेंट हो। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के, कलर पे, रेस पे, सेक्स पे, रिलीजन पे, प्लेस पे, बर्थ पे, वो खत्म कर दिया गया। अगर आपने आर्टिकल 15 सेक्शन पढ़ा हो तो उसमें यही चीज दी हुई है। मैं फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा आपको स्टूडेंट। एम टू रिमूव सोशल इनइक्वलिटी को खत्म करना है। समझ गए? दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है स्टूडेंट? बताइए। आर्थिक न्याय करना है सबके साथ, कि इकोनॉमिक स्टेटस और वेल्थ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि अमीरों को सारी सुख सुविधा मिले और गरीबों को कुछ ना मिले। उसको खत्म करना हमारा प्रयत्न है। एंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और सबको अधिकार बराबर का मिले। समझ गए स्टूडेंट? पॉलिटिकल जस्टिस तो आप जानते ही हो कि सबको राइट करने का, वोट करने का अधिकार है 18 से ऊपर। वो गरीबी, अमीरी या कोई कास्ट नहीं देखता, वोट सब दे सकते हैं। जितने भी एक एज मानी गई है 18, वो भी पहले 21 हुआ करती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो क्या कर दी गई थी? वो 18 कर दी गई। पहले 21 हुआ करती थी वो। तो सबको वोट करने का अधिकार है, पॉलिटिकल जस्टिस है। और आप गवर्नेंस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। आज जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस ठीक है, क्राइटेरिया है उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन वाले, वो डिफरेंट थिंग है। समझ में स्टूडेंट? चलिए आगे स्टूडेंट। अब देखिए, नेचर ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल। नेचर कैसा है? तो हमने बताया सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इनके मतलब बताता हूं। सोवरिन मतलब क्या होता है? आज इंडिया अपने डिसीजन खुद लेते हैं। किसी एक्सटर्नल से कुछ प्रॉब्लम है, रशिया बोलेगा कि अमेरिका से ये बिजनेस डील मत करो, तो अपन क्या सुनेंगे क्या रशिया की? या रशिया से ऑयल मत लो, अमेरिका ऐसा बोलेगा तो अपन अमेरिका की सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर। अपन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में आजाद है, अपन किसी की नहीं सुनेंगे कि वो इसका दोस्त था तो इससे लो, ऐसा अपन नहीं करेंगे। अपन आजाद है। नो सब्जेक्ट टू कंट्रोल एनी फॉरेन पावर। अपने ऊपर कोई
फॉरेन पावर कंट्रोल नहीं कर सकती अब हमें। एज फुल ऑथोरिटी टू मेक इट्स ओन लॉज, डिसीजन एंड पॉलिसीज। हम खुद के डिसीजन पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, हम किसी से पूछेंगे नहीं। हमने जीएसटी लगाना था तो हमने किसी से पूछा नहीं था, हमने लगा दिया। हमें अगर राम मंदिर बनाना है तो हमने वो भी किसी से नहीं पूछा, हमारे देश के लिए सही था, हमने कर दिया। समझ गए? या सेम सबसे बड़ा अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, कश्मीर आर्टिकल 370 जब हमने हटाया था तो पाकिस्तान वालों ने बोला था कि ये बड़ा गलत किया, अमेरिका भी बोल रहा था, तो हमने किसी की सुनी? हमने हटा दिया, हमें ठीक नहीं लगा तो। समझ गए स्टूडेंट सोवरिन का मतलब? चलिए आगे। अब सोशलिस्ट कौन से अमेंडमेंट से आए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए 1976 में। और ये क्या करता है? वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, अभी मैं बता चुका हूं। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम और स्टेटस अपॉर्चुनिटी में इनइक्वलिटी को रिड्यूस करता है। और रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब लोगों के न्याय के लिए काम करता है, लोगों के फायदे के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है। समझ गए स्टूडेंट? अब नेक्स्ट है सेकुलर। अब सेकुलर तो जानते हो, इंडिया इज नो स्टेट रिलीजन, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। अब जानते हो कितने धर्म यहाँ पे है, सब अपना अपना धर्म बनाते हैं, तो किसी पे रोक टोक नहीं है। द स्टेट मेंटेन इक्वल रिस्पेक्ट प्रोटेक्शन ऑल रिलीजन, सबके लिए बराबर हक दिया गया है। इनशो रिलीजियस फ्रीडम भी दिए उनको कि वो अपने इंडिविजुअल या ग्रुप में बना सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 25 से 28 तक मैं फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब और अच्छे से आपको सेकुलर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। देन डेमोक्रेटिक, तो वो ये पावर लाइज विद द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जानते हो गवर्नमेंट को कौन चूज करता है? अपन ह्यूमन बीइंग, मतलब बेसिकली जो सिटीजन है वही चूज करते हैं, जो 18+ वाले हैं। तो पावर किसके हाथ में? ह्यूमंस के हाथ में, तो उसका मतलब है डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो अकाउंटेबल होती है, हमें हर चीज बताती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कुछ भी काम होता है देश में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है स्टूडेंट। एंश्योर पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रूल ऑफ लॉ, इनको भी फॉलो किया जाता है कि हर चीज रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है। और रिपब्लिक का मतलब कोई बता सकता है स्टूडेंट मुझे? जी हाँ, जो स्टेट का हेड होता है, जैसे अपने प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन वहीं किसी कंट्री की बात करता हूं मैं, एग्जाम्पल के यूके, यूके में मोनार्की है क्या स्टूडेंट? मोनार्की, तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, तो वहां पे रिपब्लिक नहीं है। जबकि इंडिया में रिपब्लिक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट आप क्या है, इनडायरेक्टली भी तो इलेक्टेड हो रहा है। डायरेक्टली तो अपन नहीं करते इलेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहा है, लेकिन रिपब्लिक है। यूएसए में भी सेम चीज है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है, तो यूएसए भी क्या है, रिपब्लिक है। तो द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी। समझ गए? एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड द आइडिया दैट पब्लिक ऑफिस आर ओपन टू ऑल, पॉलिटिकल इक्वलिटी रहती है और पब्लिक ऑफिस सबके लिए ओपन रहता है, उसका मतलब होता है रिपब्लिक। समझ गए स्टूडेंट? चलिए, बस खत्म होने वाली है क्लास स्टूडेंट। अब ये दो चीज याद रखना। डेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949, ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और डेट ऑफ एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950, तो याद रखना स्टूडेंट। चलो एक दो केसेस बता देता हूं इनके बारे में। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब माना गया कि प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो एक हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया था उस केस में? कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज्ड ए सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन, मतलब कभी भी हम कोई फैसला सुनाएंगे तो हम प्रेम्बल को नजर नहीं रखेंगे। इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एनफोर्स नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं तो हमेशा जितने भी केसेस आते हैं तो आगे चीजें और ज्यादा इंटरप्रेट की जाती है। अब नेक्स्ट केस ऑफ नन भारती के, जो सबसे लैंडमार्क केस माना गया है ये इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड बेरूवारी ऑन दिस पॉइंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया, मतलब बेरूवारी ने जो बोला था उसको ओवररूल कर दिया। हेल्ड दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाले केस ने क्या माना कि प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। इट कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट एम्बिगस प्रोविजन, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट मस्ट नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बिना कुछ छेड़े, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जस्टिसेबिलिटी। तो याद रखना स्टूडेंट, प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, और जैसे डीपीएसपी भी जस्टिसेबल नहीं है। जब गवर्नमेंट का मन करेगा तब वो काम कर देगी, तो अपन उसको कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते गवर्नमेंट ने काम किया नहीं हमारे लिए, तो ये भी जस्टिसेबल नहीं है। कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स इट्स आइडियल डायरेक्टली, इट कंटेन गाइडिंग प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल राइट। समझ गए स्टूडेंट? तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट। प्रियम्बल की काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा मैं, उसमें मैं प्रियम्बल के आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो आप उसमें पीवाईक्यू देखना कैसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो मतलब गेन कर सकते हैं आप, इजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रियम्बल याद करना है, आपको मतलब मैंने समझा ही दिया है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है स्टूडेंट। थैंक यू।